तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। जरा इमेजिन करो एक छोटा सा स्पेसक्राफ्ट जिसे इंसानों ने बनाया है और जिसे 1977 में पृथ्वी से लॉन्च किया गया है, लेकिन आज लगभग 50 साल बाद भी ये स्पेसक्राफ्ट स्पेस में ट्रैवल करता जा रहा है। ये हमारी पृथ्वी से इतना दूर जा चुका है कि अगर वहां से वो हमारी पृथ्वी की तरफ देखे तो सिर्फ इसे एक ब्लू डॉट दिखेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो स्पेसक्राफ्ट हमारे सोलर सिस्टम की सीमा को पार कर चुका है और वो इंटरस्टेलर स्पेस में अभी भी ट्रैवल करता जा रहा है। और जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मानव इतिहास के सबसे महान मिशन के बारे में, दी वॉयेजर मिशंस। Voyager 1 and Voyager 2 were launched a month apart in late summer 1977. It bears a message. ये सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं था, बल्कि इंसानों की क्यूरियोसिटी, एक्सप्लोरेशन और यूनिवर्स को समझने की सबसे बड़ी कोशिशों में से एक थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, नासा ने आखिर में ऐसा मिशन शुरू क्यों किया जो बिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर जाएगा? और एक और सबसे बड़ा सवाल कि अगर इन वॉयेजर्स को कोई एलियन सिविलाइजेशन मिल जाए तो क्या होगा? क्योंकि वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के अंदर एक गोल्डन रिकॉर्ड रखा गया है जिसमें इंसानों की तरफ से मैसेजेस, लैंग्वेज और म्यूजिक तक शामिल है। तो क्या सच में हम किसी एलियन सिविलाइजेशन को मैसेज भेज चुके हैं? और यहीं से ये कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। सबसे पहले हम यहाँ पर बैकग्राउंड समझते हैं, आखिर वॉयेजर मिशंस को क्यों शुरू किया गया। साल 1970 का दशक, ये वो समय था जब स्पेस एक्सप्लोरेशन और तेजी से आगे बढ़ रहा था। यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में स्पेस रेस चल रही थी कि कौन स्पेस में आगे बढ़ेगा। इंसानों ने चांद पर कदम रख दिया था, लेकिन साइंटिस्ट की क्यूरियोसिटी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। एक्चुअली में हमारे सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, इनके बारे में उस समय बहुत ही कम जानकारी मौजूद थी। और तभी साइंटिस्ट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना डिस्कवर किया। ऑलमोस्ट हर 175 इयर्स में ये चारों प्लैनेट्स एक ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं जहां पर एक स्पेसक्राफ्ट ग्रेविटी असिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके एक ही मिशन में चारों प्लैनेट्स तक पहुंच सकता है। और ये एक बहुत ही रेयर प्लैनेटरी अलाइनमेंट था। और अगर इस मौके को मिस किया जाता है तो अगला मौका सन 2150 के आसपास मिलता। और इसीलिए साइंटिस्ट ने तुरंत ही एक एम्बिशियस मिशन डिजाइन किया जो कि था वॉयेजर प्रोग्राम, जिसे डेवलप किया नासा ने। मिशन का गोल था आउटर प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करना और सोलर सिस्टम के आउटर बाउंड्री को समझना। और इसी मिशन के लिए दो स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन किया गया, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट लगभग 720 किलो वजन का है। इसमें कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे थे, लाइक कैमरा, मैग्नेटोमीटर, प्लाज्मा डिटेक्टर, कॉस्मिक रे डिटेक्टर। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी इसका पावर सोर्स, क्योंकि सोलर सिस्टम के आउटर रीजन्स में सनलाइट बहुत ही कम होती है, इसलिए वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट सोलर पैनल से नहीं चलता, बल्कि इसके अंदर लगा है रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर, जो कि रेडियो एक्टिव डेसिस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। और इसी टेक्नोलॉजी की वजह से वॉयेजर आज भी काम कर रहा है। अब 1977 में इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स को लॉन्च किया जाता है। पहले लॉन्च हुआ वॉयेजर 2 20 अगस्त 1977 और कुछ ही हफ्तों बाद वॉयेजर 1 5 सितंबर 1977। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि वॉयेजर 2 सबसे पहले लॉन्च हुआ, लेकिन वॉयेजर 1 को फास्टर ट्रेजेक्टरी पर भेजा गया और इसी कारण से ही वॉयेजर 1 आगे निकल गया। अब आता है साल 1979। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट पहुंचा हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर के पास। After traveling for 18 months, Voyager 1 will reach Jupiter in March 1979, with Voyager 2 trailing 4 months later. और यहाँ पर वॉयेजर ने अमेजिंग डिस्कवरीज की। सबसे बड़ी डिस्कवरी थी आईओ मून के वोल्केनोज। पहली बार साइंटिस्ट को ये पता चला कि जुपिटर का आईओ मून वोल्केनिकली एक्टिव है। और इसके अलावा जुपिटर के स्टॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड, रेडिएशन बेल्ट्स, इन सब का डिटेल्ड डेटा भी मिला। और यहीं से वॉयेजर मिशन की सक्सेस साफ दिखाई देने लगी। इसके बाद साल 1980 में वॉयेजर पहुंचा सैटर्न के पास। सैटर्न प्लैनेट के रिंग्स पहले से ही बहुत फेमस थे, लेकिन वॉयेजर ने इन रिंग्स की हाई रेजोल्यूशन इमेज भेजी। इसके अलावा सैटर्न का मून टाइटन, जिसका एटमॉस्फेयर भी डिस्कवर किया गया। टाइटन के एटमॉस्फेयर में मीथेन और नाइट्रोजन पाए गए
और ये डिस्कवरी आज के टाइम भी प्लेनेटरी साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अब यहाँ पर वॉयेजर 1 सैटर्न के बाद सोलर सिस्टम के आउटर रीजन्स में चला गया, लेकिन वॉयेजर 2 ने अपनी जर्नी चालू रखी। साल 1986 में वॉयेजर 2 पहुंचा यूरेनस के पास। अब यहाँ पर यूरेनस एक ऐसा प्लैनेट था जिसे पहले कभी भी क्लोजअप में स्टडी नहीं किया गया था। वॉयेजर 2 ने यहाँ पर डिस्कवर किया नई मून्स, रिंग्स और टिल्टेड मैग्नेटिक फील्ड। साल 1989 वॉयेजर 2 पहुंचा नेपट्यून के पास। ये वॉयेजर मिशन का आखिरी प्लेनेटरी इनकाउंटर था। अब यहाँ पर वॉयेजर ने डिस्कवर किया द ग्रेट डार्क स्पॉट। इसके अलावा नेपट्यून के मून ट्राइटन पर नाइट्रोजन गैसेस भी देखे गए। लेकिन वॉयेजर मिशन का सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा है द गोल्डन रिकॉर्ड। ये एक गोल्ड प्लेटेड डिस्क है जिसे डिजाइन किया है फेमस एस्ट्रोनॉमर कार्ल सैगन और उनकी टीम ने। तो इस रिकॉर्ड में रखा गया है 55 लैंग्वेजेस में ग्रीटिंग्स, अर्थ के साउंड, एनिमल्स के साउंड, म्यूजिक और फोटोज। ये बेसिकली एक मैसेज इन अ बोतल है जो कि यूनिवर्स में भेजा गया है कि मान लो कभी फ्यूचर में किसी एलियन सिविलाइजेशन को ये वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट मिलता है तो वो इसके जरिए हमारे प्लेनेट अर्थ के बारे में जान सकते हैं। और अब आ रहा है इस कहानी का सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा। साल 2012 में वॉयेजर 1 ऑफिशियली एंटर कर गया इंटरस्टेलर स्पेस में, यानी कि सोलर सिस्टम के बाहर का रीजन। ये अनाउंसमेंट नासा ने ऑफिशियली खुद की थी। आज के दिन वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट हमसे करीब 24 बिलियन किलोमीटर दूर जा चुका है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो दोस्तों आपको ये पता ही है कि हमारे चैनल पर 2 स्ट्राइक आ चुके हैं। लोगों का बहुत ही प्यार और सपोर्ट मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों ने आर्थिक रूप से भी मेरा बहुत हेल्प किया और मेरे पास इतने मैसेजेस, इतने डीएम आ रहे हैं कि मैं हर किसी का रिप्लाई नहीं दे पा रहा। तो इस चीज के लिए मैं माफी चाहता हूँ। बाकी फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।